दोस्तों तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी विद मुकेश में। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह भी नशा वह भी नशा की कहानी को। तो शुरू करते हैं। गर्मी के दिन थे। तेज धूप में सारा गांव तप रहा था। ऐसे में गांव के ठाकुर साहब अपने बड़े से बरामदे में आराम कर रहे थे। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी एकमात्र संतान, उनका बेटा रमेश, शहर से लौटा था और अब उनका कहना नहीं मानता था। रमेश पढ़ाई के लिए शहर गया था और वहां की चकाचौंध से बहुत प्रभावित हुआ। वह अब नए जमाने के विचारों को अपनाने लगा था, जो उसके पिता ठाकुर साहब को स्वीकार नहीं थे। ठाकुर साहब रूढ़िवादी विचारों के थे और परंपरा से चले आ रहे रीति रिवाजों को ही सही मानते थे। एक दिन सुबह की बात है। रमेश बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसके पिता, जो हमेशा की तरह धोती कुर्ता पहने हुए थे, पास ही बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़की बहुत संस्कारी और अच्छे घराने की है। रमेश मुस्कुराया और बोला, पिताजी, आप पुरानी बातों में विश्वास रखते हैं। मैं अपनी शादी खुद तय करूंगा। मैं किसी पुराने ख्यालात की लड़की से शादी नहीं कर सकता। ठाकुर साहब चौंक गए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, क्या मतलब? तुम्हारी शादी हमारे रीति रिवाजों के अनुसार ही होगी। रमेश उठकर खड़ा हो गया और बोला, पिताजी, यह कोई सौदा नहीं है जो आप तय कर देंगे। यह मेरी जिंदगी का मामला है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं और अपने निर्णय खुद ले सकता हूं। यह सुनकर ठाकुर साहब गुस्से से तिलमिला उठे। उन्हें लगा जैसे उनके घर की परंपरा को चुनौती दी जा रही हो। उन्होंने रमेश को सख्ती से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। रमेश अब पूरी तरह शहर के रंग में रंग चुका था। वह आधुनिक विचारधारा को अपनाने लगा था और उसे पुराने रीति रिवाज बंधन लगते थे। उसे अब गांव की सादगी और अपनापन बोझ लगने लगा था। कुछ दिनों बाद रमेश ने अपने माता पिता को एक और झटका दिया। उसने बताया कि वह एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की नीता से शादी करना चाहता है, जो एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। ठाकुर साहब यह सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। यह शादी नहीं हो सकती। लेकिन रमेश ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने नीता से शादी कर ली और उसे गांव ले आया। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर चकित थे। एक ठाकुर परिवार में पहली बार किसी ने प्रेम विवाह किया था। नीता एक नई सोच की लड़की थी। उसने गांव की स्त्रियों से कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, बच्चों को पढ़ाएं और पुरानी रूढ़ियों को छोड़ दें। कुछ महिलाओं ने उसे समर्थन दिया, लेकिन अधिकतर ने इसे अनुचित समझा। गांव में यह चर्चा आम हो गई कि ठाकुर साहब के घर में अब नए जमाने की हवा चल रही है। ठाकुर साहब को यह सब सहन नहीं हुआ। वे अब अपने ही घर में अजनबी महसूस करने लगे। दूसरी ओर ठाकुर साहब भी एक अलग नशे में थे, परंपराओं और प्रतिष्ठा के नशे में। उन्हें लगता था कि उनका बेटा गांव के मान सम्मान को मिट्टी में मिला रहा है। उन्हें गांव वालों की बातें सहन नहीं हो रही थीं। एक दिन उन्होंने रमेश को बुलाकर कहा, बेटा, तुम यह सब छोड़ दो और अपने परिवार की इज्जत बचाओ। रमेश ने जवाब दिया, पिताजी, इज्जत सिर्फ पुराने रीति रिवाजों में नहीं होती। समय बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब ये मानने को तैयार नहीं थे। उनके लिए उनकी पुरानी सोच ही सब कुछ थी। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन था कि उनकी बहू गांव की स्त्रियों को अधिकारों की बातें सिखाए। धीरे धीरे रमेश और ठाकुर साहब के बीच दूरियां बढ़ती गईं। रमेश आधुनिकता के नशे में था और ठाकुर साहब परंपराओं के नशे में। दोनों एक दूसरे को समझने में असफल रहे। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्गों ने ठाकुर साहब से कहा, आपका बेटा गांव की परंपराओं को खत्म कर रहा है। उसे रोको, नहीं तो समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब और नहीं। रमेश को अपना रास्ता खुद तय करना होगा, लेकिन मैं उसे अपना बेटा नहीं मानूंगा। जब रमेश को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने नए जमाने को अपनाया, मैं आपका बेटा नहीं रहा? ठाकुर साहब ने कठोर स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि तुमने हमारी परंपराओं को ठुकरा दिया। रमेश की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि जिस तरह वह अपने पिता की परंपराओं को नहीं समझ पाया, उसी तरह
उसके पिता भी उसकी नई सोच को नहीं समझ पाए। आखिरकार रमेश ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह और नीता शहर चले गए, जहां वे अपनी नई जिंदगी बसा सके। लेकिन इस जुदाई ने दोनों को भीतर से तोड़ दिया। यह कहानी दो पीढ़ियों के टकराव की है। एक तरफ आधुनिकता का नशा है जो नए विचारों को अपनाने के लिए पुरानी परंपराओं को छोड़ देना चाहता है, और दूसरी तरफ परंपराओं का नशा है जो बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकता। रमेश और ठाकुर साहब दोनों अपने अपने नशे में डूबे रहे और अंततः एक दूसरे से अलग हो गए। कहानी यह संदेश देती है कि संतुलन जरूरी है। यदि दोनों पीढ़ियां एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो टकराव टाला जा सकता है। Thanks for watching. Please like this video and subscribe my channel for more updates.